हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से। इससे पहले मैंने और भी कई वीडियो अपलोड की हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी की। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लें। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लैंग्वेज, जिसमें लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सब देखेंगे। तो देखते हैं इसमें हमारी मशीन लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। जैसे हम मोटे तौर पर समझेंगे लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, ये सब लैंग्वेज। पर ये लैंग्वेज है, ये वो वाली लैंग्वेज नहीं है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो समझते हैं इसे। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी जगह है जहां कंप्यूटर में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन आदि का निर्माण होता है। जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें कंप्यूटर यूज करता है और ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की तरह होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से दूसरी एप्लीकेशन कदाचित नहीं बनाई जा सकती। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे अन्य भाषा को सीखना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो इस लैंग्वेज में ये भी उतनी ही ईजी है जितनी हमारी अदर लैंग्वेज। इसे भी सीखना बिल्कुल आसान है। तो देखते हैं, प्रोग्राम लैंग्वेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। इसे मशीन या बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को सिर्फ कंप्यूटर पर ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एग्जीक्यूट मतलब रन। कोई भी हमने प्रोग्राम बनाया उसको हम सिर्फ कंप्यूटर पर ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में हो उसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर किया जाए तो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है। मशीन लैंग्वेज ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझता है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर कोई अन्य भाषा नहीं समझता। एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चर की मशीन लैंग्वेज दूसरे कंप्यूटर मैन्युफैक्चर से भिन्न हो सकती है या अलग हो सकती है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है और मशीन लैंग्वेज होती है हमारी 0 और 1। हम ये सोचते हैं कि ये जो हम वर्ड टाइप कर रहे हैं उसी को समझ रहा है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा फास्ट तरीके से होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो कंप्यूटर हमारा क्या 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है और इसी को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो दूसरी देखते हैं, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मशीन लैंग्वेज से मात्र एक कदम ही आगे है। दोनों ही लैंग्वेज की संरचना समान होती है और दोनों ही समान कमांड का प्रयोग होता है। अंतर मात्र इतना होता है कि मशीन लैंग्वेज में जहाँ पूरी तरह से नंबर का प्रयोग होता है, वहीं असेंबली लैंग्वेज में कुछ स्थानों पर नंबर्स के साथ नामों का उपयोग भी किया जा सकता है। प्रत्येक प्रकार के सीपीयू की अपनी एक मशीन या असेंबली लैंग्वेज होती है। अतः किसी विशेष सीपीयू के लिए लिखे गए प्रोग्राम को अन्य सीपीयू पर नहीं चलाया जा सकता। असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में अत्यंत अल्प समय में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसमें हम मशीन लैंग्वेज में हम नंबर के साथ अल्फ़ाबेट भी यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज का विकास उसकी प्रसिद्धि आज कंप्यूटर का उपयोग करने वालों में चरम स्तर पर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि यह अत्यंत सरल एवं लिखने व सीखने में साधारण अंग्रेजी भाषा के समान है। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन ओरिएंटेड नहीं, बल्कि ये
प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती हैं, जिसके कारण प्रोग्रामर वो होता है जो उस पर कार्य करता है या कोई भी प्रोग्राम बनाता है, उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। मशीन पर प्रोग्राम लिखकर उसे किसी अन्य कंप्यूटर पर भी चला सकते हैं, क्योंकि इनमें बनाए गए प्रोग्राम मशीन पर आधारित नहीं होते। तो जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, ये मशीन पर आधारित नहीं बल्कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। और हमारी हाई लेवल लैंग्वेज नाम सुना होगा आपने, जैसे हम नाम सुनते हैं सी या C++, C#, और विजुअल बेसिक। ये सब हमारी क्या हैं, ये सब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं या हाई लेवल लैंग्वेज है, जिनका यूज़ हम करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये तो हमारी लैंग्वेज हो गई, और अब हम देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं। तो असेंबलर, सबसे पहले असेंबलर। एक असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। इसकी आवश्यकता कंप्यूटर को होती है, क्योंकि कंप्यूटर किसी भाषा को नहीं समझ पाता। उसे किसी भाषा को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए निर्देशों की आवश्यकता होती है। ये निर्देश मशीनी भाषा में होने चाहिए। अतः जब प्रोग्राम किसी प्रोग्रामर द्वारा असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो यह प्रोग्राम कंप्यूटर पर चलाए जाने लायक स्थिति में नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर को आदेश व निर्देशों की आवश्यकता बिट के पैटर्न के रूप में होती है। इसलिए यहाँ आवश्यकता होती है कि ये लिखे गए प्रोग्राम को उस कोड में बदला जाए जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। असेंबलर को इस प्रकार के प्रोग्राम्स को एक पैटर्न ऑफ बिट बाइनरी कोड के रूप में बदलकर उसे कंप्यूटर को समझने योग्य बनाता है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो हमारा कंप्यूटर है, वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और जो ये हमारा असेंबलर है, ये उसी को ट्रांसलेट करता है किस मशीन लैंग्वेज में। जो हमारे वर्ड्स या जो भी प्रोग्राम हमने बनाया है, उसको ये ट्रांसलेट करेगा, यानी मशीन लैंग्वेज में बदल देगा, और उसी से हमारा काम होता है। और कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो ये असेंबलर का काम है। तो आगे देखते हैं, हमारा बी है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाता है। इसके लिखे स्टेटमेंट को कंप्यूटर द्वारा मशीन लैंग्वेज के निर्देशों की श्रृंखला में बदला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एक पृथक मीन्स अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। कंपाइलर जब सोर्स कोड को कंपाइल करता है, जिसे एक ऑब्जेक्ट कोड का निर्माण करता है जो सर्वथा भिन्न होता है। एक बार ऑब्जेक्ट कोड का निर्माण हो जाने के पश्चात कंप्यूटर को सोर्स कोड की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब प्रोग्राम को आउटपुट ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करके प्राप्त किया जा सकता है। इस ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर को सोर्स कोड की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब प्रोग्राम को आउटपुट ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करके प्राप्त किया जा सकता है। इस ऑब्जेक्ट कोड को कंप्यूटर में फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है। जो कंपाइलर होता है, वो जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट या रन करने के लिए हम कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है सोर्स कोड, इन प्रोग्राम में कुछ लाइंस से लेकर टेक्स्ट की लाखों लाइंस तक उसे सोर्स कोड कहा जा सकता है। तो ये हमारा सोर्स कोड था। कंपाइलर जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं
वह उसको एग्जीक्यूट या रन करने के लिए कंपाइलर का हम यूज करते हैं। इससे आगे है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर सोर्स कोड के एक स्टेटमेंट को मशीन लैंग्वेज में निर्देशों की एक श्रृंखला के रूप में परिवर्तित करके एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह प्रत्येक लैंग्वेज के लिए अलग होते हैं। ये सब लैंग्वेज के लिए अलग अलग होते हैं। इस प्रकार कंपाइलर व इंटरप्रेटर समान होते हैं। केवल अंतर यह होता है कि कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड के लिए अलग फाइल का निर्माण करते हैं, जबकि इंटरप्रेटर नहीं। इंटरप्रेटर का उपयोग करते समय सदैव सोर्स कोड की आवश्यकता होती है। एक और अंतर होता है जो इंटरप्रेटर सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। यदि वर्तमान वाली लाइन में कोई त्रुटि रह जाती है तो वह इस अगली लाइन को ट्रांसलेट नहीं करता। तो इंटरप्रेटर हमारा क्या करेगा, लाइन बाय लाइन उसको चेक करेगा। अगर किसी भी लाइन में कोई एरर है तो आगे यह प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये हमारा इंटरप्रेटर है। तो आइए एक बार इस डायग्राम को और देख लेते हैं। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू। यह कंट्रोल यूनिट है हमारी, ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये आउटपुट यूनिट, ये हमारा इनपुट यूनिट, और नीचे है मेन प्राइमरी मेमोरी और मेन स्टोरेज, और नीचे सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये डायग्राम है कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम। इससे भी हम इन चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। तो आज हमने देखा असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ये सब आज हमने इस वीडियो में कवर करी। असेंबलर क्या होता है एक बार और देख लेते हैं। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, और इंटरप्रेटर जो हमारा होता है वो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन करता है। अगर कोई भी एरर आ जाता है तो वह आगे प्रोसेस नहीं करता। और कंपाइलर हमारा क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं सी प्लस प्लस, सी शार्प, विजुअल बेसिक यानी VB, ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा ये जो हमारे ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर हैं, इनको आज हमने डिटेल से जाना। तो आज के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।